हेलो टेक लवर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आगे का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच इतना प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। आप लोग सच में बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू सो मच। आगे का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिसेस जॉन लिविंग रूम में आता है और सभी को बोलता है, खाना टेबल पर मैंने लगा दिया है, खाने के लिए चलो। मिस्टर जॉन काउच से उठता है और दादी माँ का हाथ पकड़ता है और उन्हें भी अपने काउच से उठाता है। तेई का शक्ल उतर चुका था जब से जिमिन का बात सुना था। जिमिन जब तेई को इस तरह देखता है, उसको अंदर से बहुत खुशी हो रहा था। मिस्टर जॉन और दादी जिमिन डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगता है। मिस्टर जॉन देखता है कि तेई काउच से उठा ही नहीं है। मिस्टर जॉन थोड़ा सा चिंतित अपना आवाज़ में बोलता है, क्या हुआ बेटा? तेई मिस्टर जॉन की तरफ देखता है और बोलता है, अंकल कुछ नहीं, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा कुछ। मिस्टर जॉन बोलता है, शायद तुम इतना लंबा सफ़र करके आया थक गया है, तुम जाकर ऊपर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तेई को तो यही चाहिए था कि मुझे जंकुक के पास जाना है, वो किस तरह जाए, और मिस्टर जॉन उसको बोल दिया था कि तुम जाके रेस्ट कर लो। तेई बोलता है, ठीक है अंकल। मिस्टर जॉन इतना कहकर तेई के पास से डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगता है। तेई एक सेकंड भी नहीं सोचता है और काउच से उठ जाता है। जिमिन का नज़र तेई पे ही था। जिमिन जब देखता है कि तेई बिना सोचे एक सेकंड भी नहीं लगाया है सोफे से खड़ा होने के लिए, जिमिन स्माइल करता है और तेई सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। जैसे जैसे तेई अपना सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाता है, उसका धड़कन उस रफ्तार उसी तरह से पकड़ता है। जितना तेई जंकुक के रूम के करीब आता जा रहा था, तेई का धड़कने उतना ही तेज़ होता जा रहा था। उसके दिल में बेचैनी और उसका धड़कनों का इस तरह से चलना तेई को और भी पागल बना रहा था। तेई जंकुक के रूम के डोर के पास आकर खड़ा हो जाता है और एक गहरी लंबी सांस भरता है और फिर धीरे से जंकुक के रूम का दरवाज़ा खोलता है और देखता है जंकुक अपने बेड पर बैठा हुआ है और वो अपने हाथों से प्ले कर रहा है। उसका सर नीचे है, पर तेई जब उसको देखता है, जंकुक ने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखा था। वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। तेई अपना दिल पर हाथ रख लेता है। तेई मन में कहता है, मेरा एंजल जितना खूबसूरत फ़ोटो में उससे कई ज़्यादा खूबसूरत सामने से दिखता है। तेई रूम में जंकुक का रूम के अंदर कदम बढ़ाता है। जंकुक को एहसास होता है कि कोई रूम में आया है। जंकुक अपना सर उठाकर देखता है तो तेई जंकुक के सामने खड़ा था। जंकुक 2 मिनट के लिए तो फ्रीज हो जाता है तेई को देखकर। तेई ब्लैक सूट में जहर की तरह लग रहा था। जंकुक कुछ पल बिना पलके झपकाए तेई को देखता है और तेई भी जंकुक को देखता है। उन दोनों का नज़रें एक दूसरे से मिलता है। तभी जंकुक अपना नज़रें नीचे झुका लेता है। फिर जंकुक अपना मन में सोचता है, जिमिन ने मुझे बताया था यही है वो जो शादी के लिए आया है, पर ये तो बहुत गुड लुकिंग दिखता है। फिर तेई अपने मन जंकुक अपने मन में बोलता है, गुड लुकिंग दिखता है तो मैं क्या कर सकता है इसका, मुझे तो शादी नहीं करना ना। जंकुक अपना नज़र उठाकर तेई को देखता है
और अपने बेड से खड़ा हो जाता है। तेई बोलता है, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जंगकुक बोलता है, हाँ, क्यों नहीं? तेई बोलता है, मुझे क्या बैठने के लिए तुम नहीं कहोगे? जंगकुक बोलता है, जब तुम रूम में आया था तो क्या मेरा परमिशन लिया था? तेई बोलता है, वो तो नहीं लिया मैंने। जंगकुक बोलता है, तो तुम मुझसे बैठने के लिए परमिशन क्यों ले रहा है? इतना बड़ा रूम है, कहीं भी बैठ सकता है। तेई बोलता है मन में, मेरा कपकेक गुस्सा करते हुए तो और भी ज़्यादा जहर लगता है। ऐसा अपने मन में बोलकर तेई जाकर बेड के एक कॉर्नर पर बैठ जाता है। जंगकुक एक चेयर लेकर आता है और तेई का बिल्कुल सामने बैठ जाता है। तेई बोलता है, तुम क्या मेरे दोस्त से मिले थे? तेई का बात सुनकर जंगकुक अपने मन में कहता है, क्या ये मुझसे अपने दोस्त के बारे में पूछने आया यहाँ तक? फिर जंगकुक वापस तेई की तरफ देख के बोलता है, हाँ तो? तेई बोलता है, अच्छा। फिर जंगकुक अपने चेयर से खड़ा होता है और बोलता है, देखो मिस्टर, मैं तुमसे कोई भी बात घुमाकर नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें साफ साफ बोलता हूँ। देखो, तुम भी शादी नहीं करना चाहते और मैं भी नहीं करना चाहता, तो तुम यहाँ तक आए क्यों? तुम बोल दिया होता अपने दादी माँ को कि तुम ये नहीं करना चाहते, तुम यहाँ तक क्यों आए? और तुम्हारा दोस्त मुझे ऐसा बता रहा था कि तुम्हें दादी माँ फोर्सफुली यहाँ तक लेकर आया है। ते जब जंगकुक के मुंह से ऐसा बात सुनता है तो वो अपना आंखें बड़ी कर कर जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक जो कि बस भूल ही जा रहा था कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तुम जब शादी नहीं करना चाहते तुम पहले बताता, यहाँ तक तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करने आया? तेई बस उसको हैरानी से देख रहा था। तेई फिर जंगकुक से बोलता है, हे रुको, तुम्हें किसने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता? जंगकुक बोलता है, तुम्हारे दोस्त ने। तेई बोलता है, और तुमने मान भी लिया? फिर जंगकुक बोलता है, हाँ, कोई झूठ क्यों बोलेगा, और वैसे भी तुम्हारा दोस्त दिखने में शरीफ दिखता है। तेई बोलता है, तो क्या मैं तुम्हें गुंडा दिख रहा हूँ? जंगकुक बोलता है, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तेई बोलता है, तुमसे इस तरह कोई कहेगा आकर और तुम मान लेगा? तुमने मेरे मुंह से सुना? जंगकुक अपने लिप्स पर फिंगर रखते हुए हल्का सा लिप्स को पाउट बनाते हुए कहता है, नहीं, ये तो तुमने सही कहा, मैंने तुम्हारे मुंह से नहीं सुना, तो अब तुम बोल दो। जंग तेई बोलता है, कपकेक, तुम्हारा इतना इनोसेंट मुझे पागल कर रहा है। माय स्वीट हार्ट, तुम इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है? तेई ऐसा अपने मन में बोलता है। जंगकुक बोलता है, तो फिर अब तुम बोल दो। अगर तुम्हारे दोस्त ने बताया था तो ठीक है, तुम्हारे दोस्त का बात छोड़ते हैं, अब तुम बता दो। तेई अपना एक आईब्रो ऊपर करते हुए जंगकुक को देखते हुए जंगकुक से कहता है, और अगर मैं कहूँ कि नहीं तो? जंगकुक तेई का बात सुनकर उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाता है और वो किसी पुतले की तरह खड़ा हो जाता है। तेई जब उसे इस तरह देखता है, तेई बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? तेई का आवाज़ जब जंगकुक के कानों में पड़ता है, जंगकुक अपना सोच से बाहर आ जाता है और वो तेई को ठंडी आंखों से देखते हुए बोलता है, हे मिस्टर, तुम्हें शादी नहीं करनी है ना? तुम यहाँ पर मुझसे यही बात करने आए थे ना? तुम्हारा दोस्त मुझसे यही कह के गया है।
झूठ नहीं बोल सकते। तेई बोलता है, और मैंने तो नहीं बोला ना, तुमने मेरा दोस्त के कहने पर भरोसा किया। मैंने तो तुमसे नहीं कहा करना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। जंगकुक अब शांत हो जाता है और वो चेयर पे अपना सर नीचे झुकाकर बैठ जाता है और वो मन में सोचता है, लगता है गॉड को मेरा खुशी बर्दाश्त नहीं होता है। पहले इसका दोस्त बोलकर गया कि ये शादी नहीं करना चाहता, और अब ये यहाँ पर आकर मेरे से बोल रहा है कि मैंने मना ही नहीं किया। गॉड, आपको इस तरह मुझसे नहीं करना चाहिए था। फिर जंगकुक एक लंबी सांस भरता है और फिर बोलता है खुद से, चल जंगकुक, अब लग जा अपने काम पर। मुझे ये शादी किसी भी हाल में नहीं करनी। मुझे मेरा लाइफ ऐसे ही जीना है। मुझे किसी की शादी के चक्कर में खुद को बर्बाद नहीं करना है। तेई जंगकुक अपना चेयर से खड़ा होता है और तेई की तरफ अपना कदम बढ़ा देता है। तेई जंगकुक को खुद की तरफ आता देखकर उसका दिल एक बार फिर से उसके सीने में उछलने लगता है। तेई खुद से कहता है, कपकेक तुम इतना पास क्यों आ रहा है मेरे? मैं अपने दिल को संभाल नहीं पा रहा है। जंगकुक अपना बिना कदम को रोके तेई के बहुत पास जाकर खड़ा हो जाता है। इतना पास कि तेई का ब्रीथ जंगकुक को अपने फेस पर महसूस होता है। तेई का सांसें बहुत तेज़ और उसका गरम सांसें जंगकुक का फेस पे पड़ रहा था। जंगकुक हल्का सा अपने कपकपाए हाथों से तेई का कॉलर पकड़कर उसका फेस पर अपना फिंगर घुमाने लगता है और अपना डीप वॉइस में बोलता है, हे मिस्टर, तुम मुझसे शादी करके पछताएगा। तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं मुझसे शादी करने का। मैं हर रोज़ एक नया लड़के के साथ सोता है। तेई जब जंगकुक का ऐसा बातें सुनता है तो उसे अपना मन में हंसी आता है और वो मन में कहता है, कपकेक, तुम्हें तो झूठ भी बोलना नहीं आता। अगर तुम किसी लड़के के साथ सोया होता तो तुम्हारा ये हाथ इतना काँप नहीं रहा होता। फिर जंगकुक तेई के चेहरे पर पूरे फेस पे अपना उंगली घुमाता हुआ उसके लिप्स पर उंगली को रोक देता है और तेई से बोलता है, क्या तुम ऐसे लड़के से शादी करना चाहेगा? तेई अनजान बनते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसे लड़के से शादी क्यों करेगा? तो जंगकुक का चेहरे पर हल्का सा स्माइल आ जाता है और वो मन में कहता है, मेरा प्लान काम कर गया। वो तेई को और भी ज़्यादा उसका नेक तक अपना फिंगर को लेकर आता है और कहता है, हाँ तो बस अब तुम इस ऐसे ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहता ना, तो अब तुम यहाँ से जा सकता है। मैंने तुम्हें अपना रियलिटी बता दिया। तेई जंगकुक का हाथ पकड़ते हुए उसके कान में जाकर हल्के से विस्पर करके कहता है, तो तुम्हारा बॉडी इतना शिवर क्यों कर रहा है? तेई का बात सुनकर जंगकुक तेई की तरफ देखता है और तेई के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है। तेई जंगकुक का हाथ वापस पकड़ लेता है और उसके बहुत करीब जाने लगता है। जंगकुक का सांसें तेज़ होने लगा था। वो तेई की तरफ ना देखकर इधर उधर देख रहा था और
तेई से अपना हाथ छुड़ाने लगता है। तेई दोबारा से जंगकुक के कान में कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस होगा ना। तुम हर रात किसी लड़के के साथ सोता है, तो फिर मैं भी करूं क्या तुम्हारे साथ। तेई का बात सुनकर जंगकुक का आंखें फटा का फटा रह जाता है और वो पूरा अपना ताकत लगाकर तेई से अपना हाथ छुड़ाने का कोशिश करता है, पर जंगकुक बहुत कमज़ोर होने के कारण तेई से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। तेई को बहुत मज़ा आ रहा था जंगकुक को इस तरह स्ट्रगल करता हुआ देखकर। फिर तेई जंगकुक का हाथ छोड़ देता है और जंगकुक 2 कदम तेई से पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, समझ आए तुम्हें। तेई बोलता है, अच्छा मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, तो क्या है तुम्हारा टाइप, ज़रा मुझे भी बताओ। जंगकुक बोलता है, तुम यहाँ से जाओ अभी के अभी, मेरा टाइप जानने का तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तेई बोलता है, मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं ऐसे लड़के से शादी करके क्या करूँगा जो हर रात किसी ना किसी के साथ सोता है। तेई ऐसा कहकर दरवाजे की तरफ पलट जाता है जाने